सो हेलो गाइस, हमने पिछले वीडियोस में कहा था कि हम टेंजेंट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उसमें हमने बात किया था सर्कल के इक्वेशन के बारे में और उससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स भी की थी। तो आगे हमने बताया था कि हम टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे उसकी इक्वेशन सॉल्व करना और उसकी इक्वेशन फॉर्मेशन भी सीखेंगे। तो हम आ गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टेंजेंट्स होते क्या हैं। किसी भी कर्व पर, ये मान लीजिए कोई कर्व है, अगर टेंजेंट इस पर ये हम कहेंगे जब वो कोई लाइन इसको किसी एक पॉइंट पर टच करे। अगर ये दो पॉइंट पर टच करे तो ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट है। अब अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल में अगर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा एक पॉइंट पर ही टच करता है और वो रेडियस से नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। अगर इस पॉइंट पर यहाँ देखें तो यहाँ हम अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, और ये मान लीजिए सेंटर है और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये सिंगल पॉइंट पर टच करेगा। ये एक टेंजेंट नहीं है, ये एक सेकेंड है, इसको सेकेंड कहते हैं। ये एक टेंजेंट है जो कि सर्कल या किसी भी कर्व को केवल एक पॉइंट पर ही टच करता है। अगर और किसी कर्व की बात करें, जैसे हम आगे देखेंगे एलिप्स, तो एलिप्स में भी केवल एक ही पॉइंट पर कोई लाइन खींच दिया जाए, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर, तो ये एक टेंजेंट है। ये एक टेंजेंट नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है। तो यही था बहुत ही बेसिक चीज़ टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट होती क्या है बहुत ऑब्वियसली सबको ही पता होगा लगभग। तो आज हम इसमें देखेंगे इसकी इक्वेशन कैसे बनती है और इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। और हम फिर अगर हो सका तो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल ही ले लेते हैं ओरिजिन पर। ये 0,0 ओरिजिन पर है। इसकी इक्वेशन हो गई, मान लेते हैं रेडियस ए है, तो x² + y² इज इक्वल टू a²। ये स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है। अब मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx + c। कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, y इज इक्वल टू mx + c। अब ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर इसे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना हो तभी ये टेंजेंट होगी। ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तब तो ये सेकंड है। अब अगर इसको एक टेंजेंट होना होगा तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो ये बनेगा x² + y² इज इक्वल टू a²। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी और हमारे पास लाइन थी y इज इक्वल टू mx + c। अगर हम इस y को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हमें देगा x² + y इज इक्वल टू mx + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। अगर हम आगे इसे सॉल्व करते रहें, +c² + 2mcx इज इक्वल टू a²। x² 1 + m² + 2mcx + c² - a² इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x² सम कांस्टेंट प्लस x सम कांस्टेंट प्लस अनदर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर श्रीधराचार्य से सॉल्व किया जाए तो x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। इसके दो सोल्यूशन होते हैं। जितने डिग्री का इक्वेशन उतने सोल्यूशन, सभी को मालूम होगा, लगभग हाई स्कूल में सबने पढ़ा होगा। b यहाँ पर ये है x का कोएफिशिएंट और a x² का कोएफिशिएंट, c ये पूरा कांस्टेंट है। तो अगर हम इसे आगे देखें तो ये हो जाएगा, इक्वेशन था 1 + m² x² + 2mcx + c² - a²। अगर इसको, ये हमने पुराना फिगर था mx + c और ये सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू a² का। तो अगर इसको टेंजेंट होना है तो x का केवल एक सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर x का दो अलग अलग सॉल्यूशन है, पॉइंट नंबर 1, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस लाइन
इज़ अ सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर टू सेम सॉल्यूशन, मतलब केवल एक ही आंसर आया है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट सेम ही है, तो वो एक टेंजेंट होगा। उस केस में d बराबर ज़ीरो, मतलब डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि रूट के अंदर होता है, वो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। हम कह सकते हैं बी स्क्वायर 4ac के इक्वल हो जाएगा। और अगर d लेस देन ज़ीरो है तो लाइन इज नॉट टचिंग द सर्कल। ये 3 पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने होंगे। तो अब हमने सॉल्व किया था। अगर इसी इक्वेशन को अगर हम श्रीधर आचार्य से सॉल्व करें तो ये हमें देगा x इज इक्वल टू -2mc प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एम स्क्वायर। अब अगर ये एक टेंजेंट है तो ये रूट के अंदर का डिटर्मिनेंट पूरा ज़ीरो होना चाहिए। तो मतलब कि 2mc होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होना चाहिए। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अगर हम इसे सॉल्व करें तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर हम फर्दर इसे इवेलुएट करते जाएं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, 4 4 4 हम सबसे काट सकते हैं, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी बराबर ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर के दो रूट आएंगे, सी के दो वैल्यू प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमें ये कंडीशन देता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस c का वैल्यू हमने पीछे देखा a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होता है। अगर कोई भी इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो एक टेंजेंट होगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट टेंजेंट्स। अब हम टेंजेंट्स के इक्वेशन देखते हैं ड्रॉ कैसे करें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टेंजेंट की इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है। उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स समझने होंगे। बहुत ही आसान सी चीज़ है, अगर आप एक बार में समझ गए तो। सबसे पहले आपको समझना होगा टी क्या होता है, उसके बाद एस क्या होता है, उसके बाद S1 क्या होता है। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आपका टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहीं भी आ गया, या फिर कोई कॉर्ड पता करने के लिए आ गई, या फिर पता करने के लिए आ गया कि पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही काम आते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टी क्या होता है। टी का वैसे तो अब्रिविएशन कुछ है नहीं, बस इसे बता ही दिया गया है। इसमें हम कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं। कोई भी कर्व है एफ ऑफ एक्स, मतलब जैसे हम सर्कल ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम एस डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम S1 डिफाइन करते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये x1 y1 क्या है? ये 2 पॉइंट्स हैं x1 y1, जिनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर क्वेश्चन ने पूछा होगा कि ये बताइए पॉइंट्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं कि अंदर लाई कर रहे हैं कि सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, तो हम S1 का यूज़ करेंगे। और हम देखेंगे अगर ये इक्वेशन S1 लेस देन 0 है तब तो ये अंदर लाई करेगा। S1 इक्वल टू 0 है, ऑन द सर्कमफ्रेंस पर लाई करेगा। और S1 ग्रेटर देन 0 है, आउट ऑफ द सर्कल
लाई करेगा। ये कंडीशन S1 लेस देन 0 इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 वेराई कर सकती है फंक्शन टू फंक्शन। पैराबोला में अलग होगा, एलिप्स में हो सकता है अलग हो। तो हमने S1 के बारे में देख लिया कि S1 में हम क्या करते हैं, वो केवल एक सब्स्टिट्यूशन ही था। अब हम जानते हैं T क्या होता है। अगर हम टेंजेंट की कहीं भी बात करेंगे कि इसका इक्वेशन कैसे बनाया जाएगा, तो हमेशा हम t इज इक्वल टू 0 कर देंगे। इसमें क्या होता है, हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से। x वेरिएबल है और x1 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा। जैसे हमको बोला गया है P1,2 पर किसी कर्व f ऑफ x का टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो हम x1 की जगह 1 रख देंगे। फिर से लिख देते हैं, x1 को x1 से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह y स्क्वायर को y टाइम्स y1 से रिप्लेस कर देंगे। अगर कहीं भी x होगा तो उसे हम x प्लस x1/2 से रिप्लेस कर देंगे। कहीं भी y होगा तो y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देंगे। और अगर कहीं भी xy होगा तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे xy1 प्लस yx1/2। ये 4 या 5 चीज़ें बस आप रिमेंबर कर लीजिए, और ये इतनी भी कठिन भी नहीं है, आसानी से याद हो जाती हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे सर्कल दिया है x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। स्टैंडर्ड सर्कल है, ओरिजिन पर सेंटर है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं x-0² प्लस y-0² इज इक्वल टू 3²। सेंटर 0,0 और रेडियस 3। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, पिछले वीडियोस में हमने देखा भी था। तो बस अगर हम इस पे बोला गया, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि 1,3 इस पे लाई ही नहीं करता। पहली बात मान लेते हैं कि 0,3 इस पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। इस कर्व पर 0,3 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। मतलब ये कोई सर्कल है, रेडियस 3 है, 0,3 यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये है 0,3। तो हम x1 t बराबर 0 हमने ऊपर देखा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x² को हम x1 से रिप्लेस कर दिए, y² को y1 से, इज इक्वल टू 9। सॉरी, x टाइम्स x1 है हमारा 0 प्लस y टाइम्स y1 है हमारा 3 इज इक्वल टू 9। 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3। ये हमारा टेंजेंट है एट 0,3 टू द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। अब हम दूसरा बहुत छोटा सा एग्जांपल भी देख ही लेते हैं जल्दी से। तो हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार थोड़ा टिपिकल एग्जांपल देखेंगे कि हम किसी इक्वेशन पर, सॉरी सर्कल के इक्वेशन पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन दिया है x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 10y प्लस इज इक्वल टू 15, और हमें बोला गया है 4,-11 पर टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट एट 4,-11, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 0, और इस t के लिए हम x² को रिप्लेस करेंगे x1 से, y² को y1 से, x को x प्लस x1/2, और y को भी आपने पीछे दिखाया था। हम उम्मीद करते हैं आप पीछे देखे ही होंगे, ज़रूर आपको याद होगा। तो x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास इक्वेशन है। x² को हम x1 से रिप्लेस करेंगे, y² को y1 से, माइनस 3, x को x प्लस x1/2 से प्लस 10, y को y प्लस y1/2 से इज इक्वल टू 15। बाकी सब वैसे रहेगा। अब हमारा x1 है 4 और y1 है -11। ये हमें बस याद रखना है और बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। और तो हमारे पास है x टाइम्स 4 प्लस y -11 माइनस 3x प्लस 4/2 प्लस 2 से हम इसे काट भी सकते हैं 5, y1 है -11 माइनस 11 इज इक्वल टू 15, 4x माइनस 11y माइनस 3x प्लस माइनस 12/2 प्लस 5y माइनस 55 इज इक्वल टू 15, और थोड़े रीअरेंजमेंट के बाद ये हो जाएगा 8x माइनस 22y माइनस 3x माइनस 12 प्लस 10y माइनस 110 इज इक्वल टू 30। अब इसे आप चाहें तो थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए।
5x माइनस 12y 8x माइनस 6 5x माइनस 12y माइनस 12 माइनस 110 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे आगे नहीं कर रहे, ये तो आप कर ही लेंगे। तो ये था सिंपल सा एक टेंजेंट ड्रॉ करने का एक कर्व पर मेथड t इज इक्वल टू 0। तो ये हमने देखा, ये फाइनली हम सॉल्व कर देते हैं। फाइनली हमें ये आया टेंजेंट की क्वेश्चन। तो आपने देखा कि टेंजेंट ड्रॉ करना कितना ही आसान है, केवल आपको थोड़ी कुछ चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेंगी। t इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंट के लिए मेनली t इज इक्वल टू 0 ये हम हर एक कर्व पर यूज़ करते हैं, वो चाहे पैराबोला हो, चाहे सर्कल हो, चाहे कुछ भी हो। t इज इक्वल टू 0 बहुत अच्छा टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। आगे हम जेईई मेंस के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो टेंजेंट के बारे में अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और आई विश आपने पुराने वीडियोस पिछले वीडियोस देखे होंगे, वरना आपको शायद इसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।